ब्रह्मा बाबा, जो कि संसार की पहले नंबर की आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड, जिसको इस संसार में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ही माना जाता है, जो सचमुच बाप समान बन गए, उनको इस धरा पर ही अनेक उनके बच्चों ने फरिश्ते स्वरूप में देखा, डबल लाइट देखा। मैं उनकी कुछ झलकियां जो मुझे बहुत आकर्षित करती रही हैं बचपन से, वो आपके सामने रख दूं। बैगरी पार्ट, 400 बाबा के बच्चे और यज्ञ में बैगरी पार्ट। सबसे बड़ी परीक्षा बाबा के सामने, किसी को बीमारी हो रही है, दवाई नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है, उस तरह के कपड़े नहीं आबू में, ऐसे में एक बल एक भरोसे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने सबको संभाला, सबकी स्थितियों को संभाला। सब जानते हैं एक छोटे से घर में यदि 2 दिन भोजन न रहे तो घर के मालिक की क्या मनोस्थिति हो जाती है। और बाबा के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग भी बहुत कुछ कहेंगे और कहते थे, और सबको संभालना भी था। बहुत बड़ी चीज हमें बाबा से सीखने को मिलती है, एक बल एक भरोसा। इससे बनाई अपनी स्थिति अचल अडोल और बहुत शक्तिशाली। जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, चारों युगों में जिनके सिर पर अनेक बार ताज आया, वो आत्मा इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा भी है। डबल लाइट रूप में भी उनको देखा और अचल अडोल और बहुत शक्तिशाली रूप में भी देखा। हमारी दादी जानकी बाबा की एक बात बहुत कहती थी, मैं कहती हूं नहीं कह रहा हूं, बहुत कहती थी पहले, कि जब भी वो बाबा के रूम में जाती थी तो बाबा को ऐसे देखती थी जैसे विष्णु से सैया पर गीता ज्ञान में मग्न लेटा हुआ है, गीता ज्ञान में निरंतर मग्न अवस्था, श्रेष्ठ स्वमानधारी, सबके प्रति जैसी भावनाएं बाबा के मन में थी। जो परोपकारी की बात आज बाबा ने कही, वो बाबा के जीवन में बाबा ने कहा, बच्चों का सुख ही बाबा का सुख। बच्चों की कोई कमजोरी मानो बाबा की कमजोरी। बच्चों को सुखी करने के लिए बाबा अपने आराम का, अपने समय का, सब कुछ सर्वस्व त्याग करते हुए सबको सुख देते रहे। बहुत ज्यादा निरहंकारी थे बाबा। ये सब बातें बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में थी। तो सबसे पहले हम अभ्यास भी करेंगे, 2 बहुत अच्छे अभ्यास जो आज हम दोपहर के संदेशों में भी सुन चुके, ऊपर भी और यहां भी। जैसे हम बाबा का चित्र देखते हैं, वैसे ही हम ऊपर देखेंगे सूक्ष्म लोक में दिव्य फरिश्ते रूप में बाबा को। कल ऊपर जब गुलजार दादी पहुंची थी शाम को, तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर बात सुनाई थी जो पहले तो कभी नहीं सुनाई, कि जब बाबा व्यक्त हुए और दादी ने सबको दिल्ली से बुलाया और दादी भी आई और कहा बाबा के पास जाओ,
तो बाबा को पहली बार ऐसे दिव्य फरिश्ते रूप में देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। तो चलें जरा हम सब भी अपने मन की चक्षुओं से सूक्ष्म वतन में बाबा को देखें, बहुत तेजस्वी दिव्य फरिश्ते के रूप में जो हमारे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और अपनी दृष्टि से हमें निहाल कर रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी हैं। बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया के नीचे हूं। ओम शांति।